अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अगर प्लेट को अर्थ करते हैं तो क्या होता है। जो अभी हमने इससे पहले वाला पोर्शन अपलोड किया है उसमें हो सकता है बच्चों को दिक्कत ना हो, लेकिन इसमें बहुत होती है। ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से सुनो, बस सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होगा बस। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखो क्या है। अगर मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ये थिन है, कंडक्टिंग है, इस पे अगर हमने क्यू चार्ज छिड़क दिया तो चार्ज कहां जाएगा, सब बातें हो चुकी हैं, यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। Q/2 इधर रहेगा, Q/2 इधर रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या का जन्म तब होगा जब इसको हम अर्थ करेंगे। अर्थ मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे। अर्थ से कनेक्ट करने का सिंबल ये होता है, ऐसा। अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर हम बोलते हैं अर्थिंग कर दी ऐसे, तो इसका मतलब होता है इसका पोटेंशियल जीरो। मतलब अर्थ का पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो इस पॉइंट का जहां से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल जीरो जाएगा। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, और ये पूरा मेटेलिक है और मेटल पे हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है, पूरे का पोटेंशियल जीरो। लेकिन यहां तो चार्ज क्यू है, पोटेंशियल कैसे जीरो होगा। अर्थ कुछ करेगा, कुछ करेगा, ऐसा करेगा कि पोटेंशियल जीरो कर दे। क्या करेगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसा करेगा कि पोटेंशियल जीरो कर दे। तो यहां क्या करेगा, यहां पे करेगा ये कि यहां चार्ज भेजेगा, उतना ही चार्ज भेजेगा जितना था। भाई यहां पोटेंशियल किसके वजह से था, इस क्यू की वजह से था, तो यहां उतना ही चार्ज यहां ये भेज देगा, ऐसा। तो ये इतना ही चार्ज और ऊपर की तरफ भेज देगा, प्लस क्यू ऊपर भेज देगा कि माइनस क्यू ऊपर की तरफ भेज देगा, और इन सभी को इंडिविजुअली ये न्यूट्रल कर देगा। तो जैसे ही तुम इसको अर्थ करोगे तो ये प्लेट जो है तुम्हारी अभी ऐसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। क्या, भूखी प्यासी नजर आएगी। खत्म सब, स्वाहा। यहां चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो, सब जीरो, ऐसा हो जाएगा। तो अगर तुम चार्ज देके भी भेजोगे ना तो इसका चार्ज गायब कर दिया जाएगा। कैसे गायब कर दिया जाए, चाहे इसको आप बोलो कि प्लस क्यू नीचे उतर गया या बोलो माइनस क्यू ऊपर चढ़ गया। ये तब तक सप्लाई होता रहेगा जब तक यहां पे न्यूट्रल ना कर दे, ऐसा हो जाएगा। तो कहोगे सर जी ये एक प्लेट वाला तो हमको भी पता था, दो प्लेट वाला बताओ, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आओ दो प्लेट वाला। अब हम दो प्लेट की बात करते हैं। ठीक है, एक प्लेट जिसपे क्यू चार्ज था, एक प्लेट जो न्यूट्रल थी। तो अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है, यहां Q/2, यहां Q/2, यहां -Q/2, यहां +Q/2। क्यों, हम लोग देख चुके हैं अभी। कहां देखे थे, इससे पहले ही पढ़ाया था जो पहले वाली वीडियो में, है ना। यही बात कैप्स्टर में ली जाती है तो वहां बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए, और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। पहले इसको चार्ज, इसको न्यूट्रल लिया, अभी बाद में सबको चार्ज ले लेंगे। तो अगर मैं इस प्लेट को अर्थ कर दूं, अर्थ करना मतलब ग्राउंड कर दूं, अर्थिंग कर दी, इसकी ग्राउंडिंग कर दी, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। जरा सोच के देखो, इस प्लस की वजह से यहां पोटेंशियल होगा, लेकिन इनके इस प्लस इस माइनस की वजह से यहां पे नेट पोटेंशियल जीरो जाएगा। मतलब जो भी पोटेंशियल होगा इस प्लस की वजह से होगा, लेकिन मुझे इसको जीरो करना है। तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ अब देखो क्या करेगी, अर्थ यहां से चार्ज भेजना शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो करना है। अब इसका पोटेंशियल कैसे जीरो होगा, इसका पोटेंशियल जीरो जानते हो कब होगा, जब यहां पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज रहे तो इस पॉजिटिव का और इसके खुद के नेगेटिव का पोटेंशियल मिला के जीरो हो जाए। आओ, तो इसने चार्ज भेजना शुरू किया, 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 इसको इसने खत्म कर दिया, इस प्लेट की चार्ज को इसने खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ। यहां पर Q/2 है, यहां पे Q/2 है, यहां का खत्म हो गया, यहां पर -Q/2 बचा मान लो, और इसको हमने ग्राउंड कर रखा, ऐसा हुआ। क्या अभी इसका पोटेंशियल जीरो हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे तो प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, मतलब -Q/2 चार्ज है। तो अभी इसका पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। अब क्या करेगा, अब अर्थ और सप्लाई करेगा,
अब अर्थ और सप्लाई करेगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अभी तक अर्थ ने -q/2 सप्लाई किया था, अभी और सप्लाई करेगा माइनस चार्ज। जब यहां और सप्लाई होगी -q की, तो यहां -q बढ़ना शुरू करेंगे। जितने -q बढ़ेंगे, अब ये तो आइसोलेटेड है, उसी हिसाब से यहां के +q कम होते चले जाएंगे और वो +q यहां पे आते जमते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 कम हुए, 3 मान लो यहां गए। अभी क्या पोटेंशियल 0 हुआ? नहीं 0 हुआ। क्यों? क्योंकि यहां अभी भी मान लो -q/2 ऐसे चार्ज हो गए, यहां पे क्या हो गया, यहां तो अभी +q चार्ज है, अभी 0 नहीं होगा। फिर सप्लाई होगा, सप्लाई होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कब तक होगा? जब तक इसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जितना चार्ज है प्लस का, उतना ही चार्ज यहां पर माइनस का आ जाएगा और पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहां चार्ज बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यहां चार्ज आते रहेंगे, जैसे बढ़ता रहेगा वैसे यहां चार्ज आते रहेंगे। तो एक टाइम होगा जब ये सारा की सारा इधर चला जाएगा, +q यहां हो जाएगा, उसी समय यहां पे -q आ जाएगा और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब यहां पे फील्ड भी 0 हो जाएगी, यहां पे फील्ड भी 0 हो जाएगी और इस सरफेस का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। क्यों? जितना इस -q की वजह से होगा, उतना इस +q की वजह से होगा, यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? पहले ऐसे था, जब कनेक्ट किया तो यहां से चार्ज जाना शुरू किया, तो पहले इसको मारा उसने, या फिर बोलो ये चार्ज यहाँ ड्रेन कर गया। दोनों बातें हो सकती हैं, समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि यहाँ से -q जा रहा है, एक समझाने का तरीका हो गया, खत्म हो गया। अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर ये भेजेगा और चार्ज, तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी। अब यहाँ तो चार्ज कहीं से आ नहीं सकता, तो इधर वाले इस प्लेट वाले चार्ज इधर कूद के आना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे जितना अमाउंट यहाँ बढ़ेगा उतने यहाँ आ जाएंगे, जितना यहाँ बढ़ेगा उतने अमाउंट यहाँ भाग के आ जाएंगे, तो सब मिला के सब इधर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पूरे पे +q हो जाएगा, अब उसी समय यहाँ पे -q हो जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। काम बन गया, अब पोटेंशियल 0 हो गया, इसी जगह पे रुक जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया, अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ से कोई सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब इसने कितना चार्ज सप्लाई किया? ये पहले न्यूट्रल प्लेट थी, देखो इसका मतलब यहाँ पे इसने नीचे से -q चार्ज की सप्लाई मारी और ऐसा हो गया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आके रुक गया। तो पता क्या चला इससे? पता ये चला कि फाइनल अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह से नजर आएगा, ऐसा कि इसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया, तो जितना इसका चार्ज होगा सब अंदर वाले सरफेस पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से यहां पोटेंशियल आ रहा था, उसी को मारने के लिए यहां से चार्ज आया, तो ये जितना चार्ज यहां आएगा वो इस प्लेट की चार्ज के बराबर होगा, इस प्लेट की चार्ज के बराबर होगा और इन दोनों चार्ज में अट्रैक्शन लगेगा और ये बुलाएंगे तो सारे चार्ज को इधर बुला लेंगे, इधर रहने का कोई जुगाड़ नहीं बनेगा और जितनी फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी उतनी टर्मिनेट होंगी, इसका मतलब यहाँ पे उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये काम इतने पे आकर रुक जाएगा। मतलब अब आपको याद क्या रखना है, आपको आउटर सरफेस पे 0 चार्ज डाल देना है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सारे चार्ज को ये पुल करके यहीं रखेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कुछ को छोड़ देगा, यहाँ पे सबको घसीट लेगा, यहाँ रखेगा, ऐसा हो जाएगा +q, ऐसा हो जाएगा -q, ऐसा बन जाएगा, यहीं पे आकर रुक जाएगा। आउटर पे 0 और जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, हमेशा रहेगा, वो तो सत्य है। क्यों? फ्लक्स कहीं गायब होगा नहीं। तो आपको क्या पता चला कि जब अर्थिंग करेंगे तो आउटर पे चार्ज 0, आउटर पे चार्ज 0 करो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चालाकी से लगाते चले जाओ, कभी गलत नहीं आएगा। मान लो यहाँ हमारे पास 3 प्लेट है, इस प्लेट पर q चार्ज मैंने डाल दिया, लाके q चार्ज आ गया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है कितना कितना रहेगा। यहां पे q/2, यहां पे भी q/2, यहां पे -q/2, यहां पे q/2, यहां पे -q/2, यहां पे q/2। क्यों? ऐसा कैसे आया? q था, तीनों प्लेट पे चार्ज मिला के q था, तो q/2 तो यहाँ जाए, q/2 यहाँ जाएगा, तो इसका उल्टा -q/2, फिर यहाँ q/2, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली q/2, यहाँ -q/2, q/2। जो भी पढ़ के आए हो, कई सारी प्लेट लगी हो, आइसोलेटेड हो, तो चार्ज का सम /2 करके लेफ्ट राइट पे डाल दो, बाकी ऐसे फैला दो, ऐसा चार्ज रहेगा जब ऐसे रहेगा। लेकिन तुमने इसको अर्थ कर दिया,
अर्थिंग कर दी, अब क्या हुआ होगा? अब क्या हुआ होगा? अर्थिंग कर दिया तो इन चार्जेस का क्या हुआ होगा ये बताना है। क्या ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, इसका पोटेंशियल जीरो होना है। तो अब हम फिर से उसी मैकेनिज्म में नहीं जाने वाले जो भी हमको समझा के लाए हैं। क्या करना है आपको? आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो करो, ठीक है। अब आउटर प्लेट पे चार्ज जीरो कर दो और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाना शुरू कर दो। और अगर आपको मैकेनिज्म में जाना है तो जैसे अभी मैंने आपको रीजनिंग बताई थी वैसे रीजनिंग करते चले जाओ। यहां पे आप चार्ज जीरो कर दो। सबसे मजेदार तो इसके लिए, ये पहले न्यूट्रल था, अभी भी आइसोलेटेड है, यहां चार्ज जीरो है। अगर इस पे मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे जीरो लिख देता हूं, यहां चार्ज जीरो तो यहां भी जीरो ही रहेगा। मतलब ये प्लेट ऐसे कैसे रहेगी? कुछ नहीं होगा, आराम से रिलैक्स चिल, तो इस पर कुछ नहीं होगा। जब यहां जीरो हो गया तो यहां कोई चार्ज नहीं, तो इसके जस्ट अपोजिट भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहां भी कोई चार्ज नहीं होगा। बहुत सही। यहां चार्ज कुछ है नहीं, यहां चार्ज कुछ है नहीं, इस पे क्यू है तो पक्का यहां क्यू आया होगा। जब यहां क्यू आया होगा तो इसके जस्ट उल्टा यहां आया होगा, माइनस क्यू हो गया होगा, खत्म। ऐसा हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, कर लो। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इंडिविजुअल की ग्राउंडिंग समझ में आ गई, अगर दोनों को ग्राउंड कर दें तो क्या हो जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, आओ दोनों ग्राउंड कर देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर देते हैं। जब दोनों को ग्राउंड कर दोगे तो इनकी सेपरेशन क्या है इसका फर्क पड़ेगा। जैसे जब दोनों को जोड़ देते थे तब सेपरेशन का फर्क पड़ता था, अब सेपरेशन का भी फर्क पड़ेगा। क्या सेपरेशन है उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों प्लेट को हम ऐसे भी समझा सकते थे कि ऐसे कनेक्शन हुआ है, दोनों को जोड़ दिया गया है फिर ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड प्लेट अब नहीं रही, तो इनके बीच का फर्क का भी पड़ेगा पता, है ना, क्या फर्क है उसका भी, क्या सेपरेशन है उसका भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि इसका पोटेंशियल अब जीरो हो गया, इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया, इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V माइनस जीरो, यहां पे फील्ड मान लो E1 है और यहां फील्ड E2, जैसे भी पहले किया था वही वाली चीज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E1 इंटू ए इज इक्वल टू E2 इंटू बी हो जाएगा। ये जो भी हम केस करके आए थे जब ग्राउंडिंग नहीं किया था लेकिन दोनों को जोड़ा था, वही वाला केस है ये, ऐसा हो जाएगा। मतलब E1 बाई E2 इज इक्वल टू जाएगा B बाई ए, ये हो जाएगा। ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तो इस पे चार्ज Q1 होगा और इस पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस Q1, ऐसा चार्ज हो जाएगा। होगा, हमें नहीं पता कितना होगा लेकिन होगा ऐसा, ठीक है। अभी यहां पे जो फील्ड लिखी जाएगी, इस जगह पे जो फील्ड लिखी जाएगी E1 लिखी जाएगी, E1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आ जाएगी यहाँ पे इस जगह पे। यहाँ पे जो फील्ड आएगी E2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी Q माइनस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ रेशियो देखें E1 बाई E2 की, वो जाएगा B बाई ए, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई Q माइनस Q1, ठीक है। सो यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी QB डिवाइड बाई ए प्लस बी, और इस साइड पे जो चार्ज आएगा Q माइनस Q1, जिसको हम बोल सकते हैं Q1 डैश, वो क्या आ जाएगा? QA डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? तो देखो आउटर सरफेस पे चार्जेस तो जीरो ही करने हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब क्या होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या कि यहां पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा QB डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये, और यहां पे चार्ज जाएगा माइनस QA, तो माइनस कह रहा हूं, यहां पे QA डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहां पे चार्ज जाएगा माइनस QA डिवाइड बाई ए प्लस बी, और यहां पे चार्ज जाएगा माइनस का QB डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये, और यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, और इनको क्या किया मैंने? इन सभी को मिला के ऐसे अर्थ किया था, मतलब दोनों को एक साथ अर्थ कर दिया था। कोई समस्या हो रही है क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है।
अगर दोनों को एक साथ मिलाते हो तो इनके बीच के सेपरेशन का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। जो शुरुआत वाली वीडियो देखते चले आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती तो कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, किसी भी जगह मैसेज कर देना, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। अब मान लो बहुत सारी प्लेट्स हो, किसी एक को ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, जो बताया उसको याद रखो। ठीक है, आओ जरा इसको ग्राउंड करके देखते हैं क्या बताया है, क्या याद रखना है। आउटर पे चार्ज जीरो करो फटाफट। यहां पे जीरो, यहां पर जीरो, फिर क्या करना है मास्टर जी, है ना? देखो यहां तुमने कर दिया जीरो चार्ज, यहां पे था प्लस क्यू चार्ज। आइसोलेटेड प्लेट है, चार्ज कंजर्वेशन लगेगा तो पक्का प्लस क्यू यहां आना ही आना है। आइसोलेटेड प्लेट, चार्ज कंजर्वेशन, प्लस क्यू यहां आया तो फ्लक्स, जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतने फ्लक्स यहां टर्मिनेट करेगा तो पक्का माइनस क्यू होगा, सोचना ही नहीं है। यहां माइनस क्यू हो गया तो यहां 2q था तो यहां पक्का 3q आना ही आना है। क्यों? आइसोलेटेड प्लेट, चार्ज कंजर्वेशन। यहां जितना फ्लक्स निकला होगा उतना ही आना है, इक्वल अपोजिट चार्ज माइनस 3q। अब यहां पे क्या होगा? फिर से वही बात, यहां पे आइसोलेटेड प्लेट माइनस 3q हो गया, यहां माइनस क्यू आना है तो यहां पे प्लस 2q चार्ज रहना ही रहना है, यहां पे माइनस चार्ज आना ही आना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इन पे चार्ज बताओ, तो बता दिया हमने चार्ज कैसे आया, समझा दिया पहले ही। ठीक है, क्या क्या हुआ होगा। यहाँ माइनस 2q आया क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो करना है, ये सबको घसीट के रखेगा तो ये अपने साइड इधर चार्ज रखेगा तो सबसे एक्सट्रीम वाले पे सबसे इधर से घसीटता वो लेके आएगा चार्ज, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज इधर लेके आएगा, यहाँ चार्ज नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स के हिसाब से कंजर्वेशन से भागते चले आओ, आता चला जाएगा। अब क्या होगा? होगा ये कि अगर पूछा जाए कितना चार्ज इसने भेजा तो माइनस 2q भेजा, सिंपल सी बात। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं, हाँ ये नहीं, अगर मैं इसको ग्राउंड करूं तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आओ फिर से कर देते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं फटाफट और मैं किसी दूसरी प्लेट को ग्राउंड करता हूं। ठीक है, सोचेंगे बच्चे कि सर वो तो आसान वाला था, कुछ और बताओ। आओ, कोई दिक्कत नहीं। किसको जीरो करना है? इसको, यही सही लग रहा है। ठीक है, इसको और जीरो कर देते हैं, बीच में है ये, इसको जीरो कर दो। आउटर पे चार्ज जीरो रखो, बात खत्म, काहे टेंशन ले रहे हो? यहां जीरो करो, जीरो। तो आइसोलेटेड प्लेट है, पहले से न्यूट्रल है, कोई चार्ज है नहीं, यहां जीरो तो यहां भी जीरो ना, यहां भी जीरो, बहुत सही। यहां जीरो तो यहां भी जीरो, क्यों? यहां कोई चार्ज नहीं तो यहां फ्लक्स का आना जाना तो जीरो, फिर यहां पे माइनस क्यू आएगा। यहां माइनस क्यू आया तो जितना फ्लक्स यहां टर्मिनेट हो रहा है उतने फ्लक्स आएगा तो यहां प्लस क्यू आएगा। यहां 2q था तो यहां प्लस क्यू आएगा। क्यों? ये माइनस क्यू हो गया ना, तो यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे माइनस क्यू हो जाएगा, यहां पे जीरो हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर से देख लो, बार बार जीरो कर दिया, यहां पे क्या हो गया? जीरो। अब यहां भी जीरो रहेगा, यहां माइनस क्यू तो यहां माइनस क्यू, तो यहां प्लस क्यू, तो यहां 2q था ना, तो ये क्या प्लस क्यू रहेगा? देखो यही गलती होती है, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहां माइनस क्यू आया तो यहां प्लस क्यू हो गया। इस साइड की चार्ज की आप गारंटी नहीं ले सकते, इस साइड के चार्ज की आप गारंटी नहीं ले सकते। जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है, यहां चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने फ्लो में बताया था जिससे आपको याद रहे। अब क्यों? क्योंकि ये मैंने यहां से कर रखा है, इस पे चार्ज कंजर्वेशन मत लगाना, यहाँ 2q तो यहाँ 2q के लिए प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू कर देना। अब सतर्क रहो, यहाँ के बारे में हम नहीं बता सकते, यहाँ के बारे में हम नहीं बता, यहाँ का बता सकते थे, यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू कर, लेकिन अब यहाँ के बारे में हम नहीं बता सकते। क्या करेंगे? इधर से आके देखो, इधर से आके देखो, क्यू था ना, ये जीरो आइसोलेटेड, यहाँ प्लस क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस क्यू आएगा। ठीक है, फिर से बताऊं, ध्यान सुनो। हमने क्या कहा? इसको अर्थ किया तो बाहर बाहर जीरो करो, फिर चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज कंजर्वेशन जीरो, यहां पे जीरो तो यहां भी जीरो। क्यों? फ्लक्स कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फ्लक्स जितना इन उतना आउट, मतलब जितना टर्मिनेट होगा जितना यहां निकलेगा। जीरो गया तो यहां माइनस क्यू, तो यहां माइनस क्यू आ गया, तो आपने कहा यहां प्लस क्यू आ गया। फ्लो में बच्चे क्या कहते हैं? यहां से 2q तो यहां क्यू आ जाएगा, भूल गए कि आइसोलेटेड नहीं है। अब इधर डिसाइड मत करो, इधर तो फ्लक्स से डिसाइड कर लिया, इधर से कैसे डिसाइड करोगे? अब इधर से भाग के आओ, इधर से भाग के आओ। अभी जब आइसोलेटेड प्लेट थी, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से लो, कोई दिक्कत नहीं थी ना, लेकिन अब यहाँ दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, चालाक बनो। तो यहाँ पे जीरो, तो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू। अब देखा जाए, ये तो प्लेट हो गई न्यूट्रल,
माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले था 2q, इसका मतलब जमीन ने इसको दिया होगा -2q, अभी भी -2q जमीन से फ्लो करके गया होगा, तभी ऐसा इंतजाम बना होगा, नहीं बनता ही नहीं। जो गलती थी वो भी मैंने बता दी, क्या गलती होती लोगों से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो जमीन ने यहां कितना फ्लो कराया होगा, -2q फ्लो कराया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दें, चलो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा चार्ज दिया है, किसी एक प्लेट को ग्राउंड कर दो, आपकी मर्जी है। मैं बीच की प्लेट 0 करता हूं, आप इस वाली प्लेट को 0 करके ग्राउंड करके मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है, पक्का सोच लो, कमेंट आना चाहिए, है ना, ठीक है। इसको तुमने ग्राउंड किया तो बाहर वाली पे 0 करो चार्ज, ज़्यादा सोचो मत, 0 कर दिया। आइसोलेटेड प्लेट है ना, ले आओ 3q, यहाँ -3q, पक्का हो गया ना, ठीक है। क्यों, फ्लक्स कंजर्वेशन की बात, यहाँ 0, अब इस पे मत चार्ज कंजर्वेशन करना, तो यहाँ पे कर देना, अभी गलती करके आए हो ना, तो यहाँ पे q, यहाँ पे -q, क्यों, फ्लक्स कंजर्वेशन, क्यों, चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट है, हो गया, आंसर आ गया, खत्म। अब क्या होगा, इस पे टोटल चार्ज कितना हो, -4q, पहले कितना था 2q, पहले कितना था 2q, अब कितना है -4q, जमीन ने कितना दिया होगा, -6q, जमीन ने -6q दिया होगा। अच्छा, इसको ग्राउंड करना, फिर देखना जमीन ने कितना चार्ज दिया, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। इसको ग्राउंड करना, फिर बताना जमीन ने कितना चार्ज दिया होगा, ठीक है, समझ में आया, कर सकते हो ना, ठीक है, करो।